जब जिंदगी गिरा देती है तब मेहनत ही होती है जो दोबारा उठना सिखाती है। गांव नंदपुर का सबसे सुस्त लड़का आरव, 22 साल का नौजवान जिसने जिंदगी को बस एक बोझ समझा। हर काम से भागना, दिन चढ़ने तक सोना और हर हार का बहाना बनाना उसकी आदत थी। पढ़ाई बीच में छोड़ दी, खेतों से जी चुराया और माँ बाप की आंखों में सिर्फ निराशा ही भर दी। पिता ने आखिरकार कहा, या तो कुछ करके दिखा या इस घर को छोड़ दे। उस दिन आरव की माँ चुप थी, लेकिन उसकी आंखें रो रही थी। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वो स्वामी एकांतानंद थे, पहाड़ी आश्रम के प्रमुख। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर बोले, इस लड़के को एक मौका दो, शायद इसका आलस ही इसकी तपस्या बन जाए। अगली सुबह आरव को उस शांत घने जंगल के बीच बने आश्रम के लिए रवाना कर दिया गया। बेमन से भारी कदमों से वो वहां पहुंचा। आश्रम का जीवन उसके लिए जेल जैसा था। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान, सेवा, खेतों में काम और मौन व्रत। पहले ही दिन गुरुजी ने उसे चेतावनी दी, इस भूमि पर हर शिष्य स्वयं से युद्ध करता है। आलस तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आरव हंसा, यहाँ सब पागल है। लेकिन एक रात सब बदल गया। आरव ध्यान के समय झपकी ले रहा था। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, पर रात को उसे अकेले जंगल की चौकी पर पहरेदारी दी गई। घने अंधेरे में डर, सन्नाटा, जंगली जानवरों की आवाजें। वो कांप रहा था, पसीने से तर। और फिर अचानक सामने एक तेंदुआ निकल आया। भय से थरथराता वह भागा, आश्रम लौटा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गुरुजी ने बुलाया, भागा क्यों? आरव, मैं डर गया था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरुजी, तू ऐसा नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। वो शब्द आरव के सीने में धंस गए। गुरुजी बोले, कल सूरज उगने से पहले चोटी पर पहुंचो, चुपचाप। अगली सुबह आरव चला, पर आधे रास्ते से लौट आया। दूसरे दिन फिर गया, थका, गिरा, फिर भी चोटी पर पहुंचा और वहां खड़े गुरुजी ने बस इतना कहा, तू जीत सकता है, पर शर्त यह है कि तू खुद से हारे नहीं। अब हर दिन आरव सूरज से पहले उठता, ध्यान में बैठता, खेत में पसीना बहाता, गुरुजी के चरण धोता और स्वयं से लड़ता। शरीर टूटता, नींद सताती, मगर अब उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलने लगी थी, जैसे उसके भीतर कोई धीमे धीमे जाग रहा हो। गुरुजी ने अब सभी शिष्यों को एक एक गुफा दी। 5 दिन का एकांत ध्यान। गुफा में ना भोजन, ना किसी से बात, ना कोई काम, सिर्फ बैठना खुद के साथ। दूसरे दिन तक आरव पागल होने लगा। बचपन की बातें, गांव के ताने, माँ की रोती आंखें। लेकिन तीसरे दिन उसने खुद से पूछा, अब तक मैं क्यों भागता रहा? और जवाब आया, क्योंकि मैंने कभी रुककर खुद से बात नहीं की। कुछ महीने बाद गांव में महामारी फैली। गुरुजी ने कहा, जो शिष्य सच में ऊपर उठ चुका है वही दूसरों को उठाएगा। आरव को गांव भेजा गया। वहां गंदगी, बीमारी, मौत, चीखें, लेकिन उसने खुद दवा बांटी, खाना पकाया, खुद बीमार हुआ, फिर भी रुका नहीं। गांव के लोग कहते, वो आलसी लड़का अब फरिश्ता बन गया है। 3 हफ्ते बाद वह वापस आश्रम लौटा। कमजोर था, कमजब रहा था। गुरुजी ने सब शिष्यों के सामने कहा, जो खुद को बदलता है वही दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। अब आरव को सेवाधारी की उपाधि मिली। 1 वर्ष बाद नंदपुर गांव में एक सभा लगी। मुख्य वक्ता था आरव। लोग आंखें फाड़ कर देख रहे थे। वही लड़का जो काम से भागता था अब प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उसने कहा, मेरे जीवन में 2 रास्ते थे, एक जो मुझे नीचे खींचता रहा, आलस, और दूसरा जिसने मुझे ऊपर उठाया, मेहनत। मैंने बहुत देर से शुरू किया, लेकिन सबसे जरूरी है शुरू करना। हारना कोई पाप नहीं, और कोशिश ना करना सबसे बड़ा पाप है। लोग तालियों से गूंज उठे। जिंदगी जब भी आपको नीचे गिराए तो याद रखना, मेहनत ही वो सीढ़ी है जो तुम्हें फिर से ऊपर लाती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।